दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। वेलकम है सभी साथियों का प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम पुनः हाजिर हैं आपके सामने मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर के। हमारा नए टॉपिक का नाम है घनमूल। क्यूब रूट। क्यूब रूट किस प्रकार से निकालते हैं और क्यूब रूट निकालने की कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में ला सकते हैं, तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एग्जाम में क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो हमें किस प्रकार से उन्हें फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों, क्यूब रूट करते क्या है। दोस्तों, वर्गमूल में हमने आपको ये बताया, वर्गमूल में किसी संख्या का यदि 2 बार हम गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है, वर्ग प्राप्त हो जाता है। लेकिन घन में 3 बार गुणा किया जाएगा तब उस संख्या का घन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमने वर्गमूल में आपको बताया कि दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं, फिर आपस में उनका गुणा कर दिया जाता है, तो जो संख्या हमें दी गई है उसका वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से घनमूल में भी हम देखेंगे 3 के जोड़े बना करके उस संख्या का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। घनमूल संख्या किसी संख्या का घनमूल प्राप्त करने के लिए हम एक गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि से हम किस प्रकार से किसी संख्या का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि होती क्या है। गुणनखंड फैक्टर जिसमें किए जाते हैं। गुणनखंड विधि से किसी संख्या का घनमूल प्राप्त करने के लिए तो हमारे पास एक संख्या लिखी है 2744। इसे हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। सबसे पहले हम इस संख्या को विभाजित करेंगे किसी एक अभाज्य संख्या से। तो देखिए दोस्तों, 2 है, 2 संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, 2 से काटा हमने, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 छक्के 12, बची 1 17 हो गया, 2 8 16, बची 1 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। दोस्तों, अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 आ गया, जो कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो दोस्तों, अब किस संख्या से डिवाइड होगी। दोस्तों, ये 7 से डिवाइड होगी। 7 से काटा, 7 चौके 28, 7 9 63 हो जाएगा। दोस्तों, फिर से 7 से 49 7 बार कटेंगे। दोस्तों, 7 से 7 1 बार कटेंगे। दोस्तों, पूरी संख्या हमारी कट गई। अब देखिए दोस्तों, वर्गमूल हम 2 के जोड़े बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम 3 के जोड़े बनाएंगे। देखिए दोस्तों, 3 2 है हमारे पास, 3 7 है। 3 2 का 1 2 आएगा और 3 7 का 1 7 आएगा। आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल और ले लेते हैं। हमारे पास संख्या है 15,625। इसका घनमूल प्राप्त करना है। तो दोस्त निकालते हैं दोस्तों घनमूल। देखिए दोस्तों, इकाई के स्थान पर 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये किसी विषम संख्या से विभाजित होगी। और हम जानते हैं अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 आ जाए तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। तो 5 जो भाज्यता के नियम है वो हमने बताए आपको पिछले वीडियो में, उन्हें आप देख सकते हैं। 5 से हमने विभाजित किया, 5 3 15, 5 1 5, और यहाँ पर भाग टूट रहा है तो 5 25 हो जाएगा। फिर से 5 से डिवाइड किया, 5 छक्के 30, बची 1, 5 2 10, 5 1 5। अब दोस्तों 621 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा। 5 3 5 1 5। हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी। 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, 5 1 5, 12 हो गए। 5 2 10, 5 25। अब दोबारा से डिवाइड होगा, 5 छक्के 30, 1 होगी, 12 हो गए, 5 2 10, 5 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5, 12 हो गए, 5 2 10, 5 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10, 5 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 25। फिर 5 से डिवाइड होगा 1।
अब दोस्तों जोड़े बना लेते हैं। देखिए दोस्तों 3 5 का 1 5 लिखा जाएगा, इधर 3 5 का 1 5 लिखा जाएगा, अर्थात 1 5 और 2 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आया हमारा 25। इस विधि से हम इस प्रकार से किसी संख्या का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये विधि समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों और किसी संख्या का घनमूल निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी से सवालों को फाइंड करने की विधि समझ में आ जाए। संख्या हमारे पास है 3375। इसका हमें घनमूल निकालना है दोस्तों गुणनखंड विधि से। इसे निकालते हैं तो ये भी संख्या हमारी साइड में 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर से 3 से डिवाइड होगी, 3 त्रिक 9, 2 बची 22 हो गई, 3 7 21, 3 5 15। फिर से 3 से डिवाइड होगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से डिवाइड होगी, 5 25 और 5 5 से डिवाइड होगी। एक बार दोस्तों जोड़े बनाए हमने 3 3 3 5 बराबर 3 गुणा 5, आंसर आया हमारा 15। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। इस विधि से हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो हमारी पुरानी हो गई विधि। अब हम एक नई विधि आपको बता रहे हैं, चाहे आप उसको ट्रिक कह लीजिएगा। उस विधि से हम किस प्रकार से किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। छोटी बड़ी संख्या सभी प्रकार की संख्याओं के घनमूल हम निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों किस प्रकार से है हमारी ट्रिक। देखिए दोस्तों ट्रिक फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो घन लिखे हैं 1 से 10 तक, कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं के घन हमें याद होने चाहिए, तब हम उस ट्रिक को फॉलो कर पाएंगे। तो जो ट्रिक फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या लिख लेते हैं। संख्या हमारे पास है, यही ले लेते हैं 2744। दोस्तों घनमूल की घात हमेशा 3 रहती है, √3। इसका घनमूल हमें निकालना है 2744। तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाते थे और इसमें 3 3 के जोड़े बनाए, वो भी अंतिम की तरफ से। अंतिम अंक 4 है तो इसकी तरफ से 3 अंक का जोड़ा बनाया हमने, ये बना, और 1 2 बचे, इसको हम अगले जोड़े में शामिल कर लेंगे। दोस्तों हमने देखा 744 जो संख्या है उसका इकाई अंक है हमारे पास 4। तो हम इस 4 को देखेंगे हमारे पास किस संख्या के घन का इकाई अंक 4 है। तो हमने देखा संख्या 4 के इकाई स्थान पर 4 लिखा है। इकाई का घन जो होता है 64 है 4 का, तो इसके इकाई स्थान पर 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 आएगा हमारा इकाई के स्थान पर। जो संख्या हमें घनमूल की प्राप्त होगी उसके इकाई स्थान पर 4 आएगा। अब हमें दहाई के स्थान का पता लगाना है कि कौन सी संख्या हमारे दहाई स्थान पर आएगी। तो हमने देखा हमारा दूसरा जोड़ा जो बना है वो 2 है। 2 किन संख्याओं के बीच में आ रही है उसे हम देखते हैं इस सारणी में। देखिए दोस्तों 2 1 और 8 के बीच में आएगी, और 1 किसका है, 1 का घनमूल है, घन है, और 8 किसका है, 2 का घन है। तो 1 और 2 इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रही है, तो 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, तो हम इसको एक दहाई के स्थान पर लिख देंगे, तो आंसर होगा हमारा 40। इस प्रकार से हम इस प्रकार के घनमूल निकाल सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी छोटी या बड़ी संख्याओं के घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो छोटी संख्या थी, चलिए एक बड़ी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या हमारे पास इस प्रकार से है 250 0 47। इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। देखिए दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ये भी है। हमने आपको बताया कि 3 3 के जोड़े बनाओ। हमने 3 का जोड़ा ये बनाया और 3 का जोड़ा हमने ये बनाया।
तो सबसे पहला जोड़ा हमारा 047 बना, इसका इकाई अंक 7 हमको दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं जो घन की सारणी लिखी है साइड से, साइड 7 किस संख्या के घन के इकाई अंक में आता है। तो हमें प्राप्त हुआ 27 7, यानी संख्या 3 के घन के इकाई स्थान पर 7 आता है। तो हमें इकाई स्थान पर संख्या प्राप्त हुई 3। अब हमें दहाई के स्थान पर क्या आएगा उसका निर्धारण करना है। तो हम दूसरे जोड़े को देखते हैं, यहाँ पर 2 संख्या में मिलेंगी। 2 से 50 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों हमने देखा 2 से 50, 2 से 16 और 343 के बीच में आएगा। तो 2 से 16 का किस संख्या का घन है, 6 का, और 343 7 का घन है। तो हम दोनों संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 और 7। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 6 है। तो हम 6 को यहाँ दहाई के स्थान पर लिख देंगे। तो हमारा रिमेनिंग आंसर आएगा 63। है ना कितनी शानदार ट्रिक दोस्तों। इससे सेकेंडों में हमारे घनमूल निकल के सामने आ जाते हैं। चलिए दोस्तों हम और सवाल देख लेते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, किस प्रकार से कितनी जल्दी फास्ट आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों संख्या हमारे पास है 17,424 का घनमूल प्राप्त करना है हमें। दोस्तों 3 के जोड़े बनाए हमने। एक जोड़ा बना हमारा 424 का, एक 17 का बना। 424 के इकाई स्थान पर 4 लिखा है। तो हमें देखना है किस संख्या के घन का इकाई अंक 4 होता है। तो 64 4 का इकाई अंक होता है, अर्थात इकाई के स्थान पर हमारा कौन सा डिजिट आएगा, 4 आएगा। अब हमें दहाई के डिजिट का निर्धारण करना है। तो 17 हमने देखा, 17 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो देखा दोस्तों हमने यहाँ पर 8 और 27 के बीच में आएगा। तो 8 का 2 का घन है और 3 का घन 27 है। तो यहाँ पर हमें 2 संख्या प्राप्त हुई, 2 और 3। दोस्तों इनमें सबसे छोटी संख्या 2 है। तो 2 को हम दहाई के स्थान पर रख देंगे। हमारा आंसर आएगा 24। यही हमारा आंसर होगा। कितनी शानदार ट्रिक है दोस्तों। बड़े ही बहुत फास्ट इससे किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। दोस्तों संख्या हमारे पास इस प्रकार से है, 4,913 इसका हमें घनमूल निकालना है। तो दोस्तों 3 के जोड़े बनाए हमने। पहले जोड़े में 913 है, इकाई के स्थान पर 3 है। तो 3 को हमें देखना है किस संख्या के घन के इकाई स्थान पर आता है। तो देखिए दोस्तों 3 आता है 7 के इकाई के स्थान पर। तो यहाँ पे हमने लिखा इकाई का अंक हमारा 7 होगा। अब हमें दहाई के अंक का निर्धारण करना है। तो दहाई वाले के लिए दूसरा जोड़ा देखा हमने, वो 4 है। 4 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। यहाँ देखा हमने 4 1 और 8 के बीच में आता है। तो हमारा प्राप्त हुई संख्या 1 और 2। तो सबसे छोटी संख्या 1 है। तो 1 को हम दहाई के स्थान पर लिख देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 17। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका घन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं सवालों को, किस प्रकार के सवाल हमें घनमूल से रिलेटेड एग्जाम में मिल सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराने का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा अगला इस प्रकार है, 12,167 का घनमूल निकालना है। दोस्तों 3 का जोड़ा बनाया हमने, 167 बना। एक शेष अंकों का एक जोड़ा और बनाया तो हमें 12 प्राप्त हुआ। देखते हैं 167 में इकाई के स्थान पर 7 लिखा है। तो 7 को हमने देखा किस अंक के
घन के इकाई स्थान पर लिखा हुआ है। सो 7 हमने देखा, संख्या 3 के घन के इकाई के स्थान पर 7 आता है, तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है, हमारा इकाई अंक होगा 3। अब हमें दहाई के अंक का निर्धारण करना है, तो हमें दूसरे जोड़े को देखना होगा। ये हमारा 12 है, इन किन किन दो संख्याओं के बीच में आता है 12, तो हमें प्राप्त हुआ 12 8 और 27 के बीच में आएगा। 8 के लिए 2 है, 27 के लिए 3 है, तो यहाँ पे लिखा 2 और 3, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, तो 2 को हम दहाई के स्थान पर लिख देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 23। दोस्तों, इस प्रकार से बड़ी ही जल्दी किसी भी संख्या का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के सवालों को हम हल करने के लिए ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। इसे हम उपयोग में ला करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं के घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल और है। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे हमने 3 के जोड़े बनाए, 3 का जोड़ा जो बनाया हमने, ठीक है दोस्तों। जो 6 अंक बचे हैं उनका पूरा एक जोड़ा बना दिया हमने, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इन्हें जो है करेंगे। 3 का जोड़ा, बीच के अंक छोड़ दो, 0 बचा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 3 के जोड़े, आखिरी के और शुरू के। तो देखिए दोस्तों, आखिरी वाला जोड़ा हमारा 875 है, जिसका इकाई अंक 5 है। तो हमें देखना है 5 हमारे किस संख्या के घन के इकाई में आता है। 5 हमारा संख्या 5 के इकाई के स्थान पर आता है, तो हमें संख्या इकाई के स्थान पर जो लिखनी है वो 5 होगी। अब हमें दहाई के अंक का निर्धारण करना है, तो हमें जोड़ा देखा 1520, 1520, इसको देखते हैं। 11 का और लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 11 होगा 1331 और 12 होगा 144 गुणा 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 52, 12 और 5 1728, 1728, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें कुल लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो 1520 लिखा है, इसे हम देखते हैं किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 1520 हमें 1331 और 1728 के बीच में आ रहा है, तो इनके लिए हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई 11 और 12। तो हमने यहाँ एक 11 लिखी और एक लिखी 12। तो हमें इनमें सबसे छोटी संख्या 11 है, तो हम पहले ही कह चुके आपसे, सबसे छोटी संख्या को दहाई के स्थान पर लिखना होता है। हमेशा ये बात ध्यान में रखना, दहाई के स्थान पर सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी। तो हमारा आंसर आया 115, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इस ट्रिक का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। आप कितने भी सवाल कीजिए, इस ट्रिक के माध्यम से समय तो बहुत ही कम लगेगा और हम आंसर चुटकियों में निकल के सामने आ जाता है। सवाल है, $8,84,736 का क्यूब रूट निकालना है। दोस्तों, 3 का जोड़ा बनाया हमने 736, इधर बचे 884। तो 736 वाले जोड़े में इकाई के स्थान पर 6 लिखा है, तो हमें देखना है किस संख्या के घन का इकाई अंक 6 होता है। तो हमें प्राप्त होता है 6 का इकाई अंक 6 होता है, तो हमें प्राप्त हो गया। इकाई के स्थान पर हमें 6 मिलेगा, 6 रखना पड़ेगा। अब दोस्तों, दूसरा जोड़ा हमने जोड़ा 884 देखा। 884 किन दो संख्याओं के घन के
बीच में आता है तो देखा हमने 884 हमारा 729 और 1000 के बीच में आएगा। इसके लिए 9 है, इसके लिए 10 है, तो हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई 9 और 10। इनमें सबसे छोटी संख्या हमारी 9 है। तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं दहाई के स्थान पर छोटी संख्या रखी जाती है। तो आप ही देखिए दोस्तों, आंसर हमारा 96 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, इस तरह के सवालों को हम इस ट्रिक का उपयोग करके बड़ी ही आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।